ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रवाली मैया दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले। ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। मेरी मैया शेरा वाली सुनती है सबकी, मेरी मैया शेरा वाली सुनती है बिगड़ी सबकी। माँ शेरा वाली शेरा वाली सुनती है सबकी बिगड़ी। मेरी मैया शेरा वाली मुझको दरस दिखा दे, मुझको दरस दिखा दे। ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। रवाली मैया मुझे बुला ले मेरी मैया, करके मुझे बुला ले। अरे बहनों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है माँ। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है। सावन के जैसे झर 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 झर, सावन के जैसे झर झर अखियाँ बरस रही है। सावन के जैसे झर झर अखियाँ बरस रही है। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले। ऐसे रवाली मैया बिगड़ी
बना दे। ऐसे राज भैया बिगड़ी मेरी बना दे। भक्तों पे मेरी मैया दृष्टि दया की करना। भक्तों पे मेरी मैया दृष्टि दया की करना। चरणों की धूल देकर, चरणों की धूल देकर हम सबकी झोली भरना। महाचरणों की धूल लेकर हम सबकी झोली भरना। रोटी को रोटी को हंसा दे। अरे मेरा बारी मैया मेरी बना दे। ऐसे राज मैया बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे राज मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे राज मैया 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 मेरी माँ। वो बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना बना। वो बिगड़ी मेरी बना बना बना। बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे वाली मैया करके मुझे बुला दे। मेरी मैया करके मुझे बुला दे। ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे वाली मैया बिगड़ी ओ मैया जी। दुर्गा मैया की जय। प्रार्थना की प्रजापति दक्ष का संवाद को पूरा करके विराम देता हूँ, घबराना नहीं। प्रजापति दक्ष की प्रार्थना को सुनकर के भगवती ने जो शर्त रखी है, उस शर्त का ध्यान यदि कोई माँ बाप अपनी कन्या के प्रति अगर ध्यान देते हैं तो माँ की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और यदि माँ ने जो बात कही है उस पर यदि माता पिता ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है माँ के कोप का भाजन भी बन सकते हैं। इसलिए ये बात क्या करके विराम को शर्त रखती है क्या? प्रजापति दक्ष से माँ कहती हैं कि सुनो प्रजापति दक्ष, ठीक है तुम्हारी बुद्धि कुशलता है, तुम्हारी पूजा से और तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूँ और तुम जो चाहते हो मैं दे रही हूँ। सत्यम ब्रवीमि तद्भक्त्या सुप्रसन्ना अखिल प्रदा। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर के आऊंगी, तज्जायाम तुम्हारी पत्री वीरणी में मैं प्रकट होऊंगी। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैं भक्ति के वश में हूँ, भक्ति के अधीन हूँ। मैं वही उपाय करूंगी जिससे कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो और देवताओं की जो समस्या है, कौन सी समस्या? ब्रह्मा जी के वरदान पाकर के तारकासुर सारे देवताओं को परेशान कर रखा है। अतः भगवान शंकर के पुत्र से ही उनकी मृत्यु का वरदान भी उसको है। तो शंकर की कोई पत्नी हो और उससे उनका वध हो, उनका संहार हो,
तो ये लौकिक कार्य भी, लोगों का, देवताओं का भी कार्य सिद्ध होगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी मेरी पुत्री बनकर के आने। तो भगवती ने अंगीकार कर ली, मैं हर जाया भविष्यामि तद्वरम प्राप्त चानक, मैं हर की पत्नी बनूंगी लेकिन उसी के वरदान से बन पाऊंगी, उसी की कृपा से बन पाऊंगी। नान्यथा कार्य सिद्धि निर्विकारी च सब प्रभु विधेर विष्णु संसेव्य पूर्ण एवं सदाशिवा। ब्रह्मा जी और विष्णु इन दोनों के भी सेवनी भगवान शंकर हैं और शिव प्रसन्न होते हैं तो इनके कार्य संपन्न होते हैं। उसी प्रकार से मेरा भी कार्य तभी संपन्न हो सकता है, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं जो भी करूं वो तभी सफल हो सकता है जब स्वयं भगवान शंकर मुझ पर कृपा करें। मैं उनकी जन्म जन्म की दासी हूँ। अहम तस्य सदा दासी प्रिया जन्मनि जन्मनि मम स्वामी सवै शंभुर नाना रूप धरो विधा। भले वो जिस रूप में भी अवतीर्ण हुए हों, जहाँ भी ये हों, पर हर जन्म में जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा भगवान शंकर का ही साथ रहा है। इसलिए मैं उनको अपने पति के रूप में वर्ण करूंगी, लेकिन इसमें उन्हीं का ही आशीर्वाद चाहिए, उन्हीं की कृपा चाहिए। अहम तदवर्तो किह अवतरिष्ये तदाज्ञा। अब तुम जाओ अपने घर में। यह कहकर के दक्ष को शिवाज्ञा जब मिल गई तो फिर भगवती को फिर एक बात याद आई, सुनो सुनो, रुक जाओ थोड़ा, एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारी पुत्री बनकर के आऊंगी लेकिन मेरी शर्त यह रहेगी, परंतु प्रण आधेयो मनसा ते प्रजापते, तुम इस प्रण को, मेरे वचन को भूलना नहीं। मैं सुना रही हूँ, सावधान होकर के सुनो। श्रावयिष्यामि ते तम वै सत्यम जानी ही नौमृषा, बिल्कुल सच कह रही हूँ। यदा भवान मयि पुनर् भवेन मंदादरस प्रदा, ये है शर्त। देहम त्यक्षे निजम सत्यम स्वात्मन्यस्नत वेत्रम। जिस दिन, जैसे अभी तुम मेरी आराधना कर रहे हो और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ कर रहे हो और तुम पर प्रसन्न होकर के मैं प्रकट हुई हूँ और इस समय तुम्हारे मेरे प्रति श्रद्धा है, इस श्रद्धा में जहाँ कहीं भी तुम्हारी मेरे प्रति कमी हुई उसी वक्त तुम्हारा परित्याग करके मैं चली जाऊंगी। मतलब कन्या के रूप में भगवती प्रकट होती हैं, उनके प्रति जो आज के मानव भेद बुद्धि रखता है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, जो पढ़ाई करके अर्थो ही कन्या वर्गीय एवं महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि कन्या तो पराया धन है, तो पराया धन है इसका मतलब थोड़ी भी तुम उनको उसके पाँव में खड़े ना करो, न पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे न बनाओ, ये मंद आदर है। माने कन्या के प्रति आदर बुद्धि नहीं है, उनको शिक्षित करके उनको चरित्रशीला बना करके वंश परंपरा को बढ़ाने में उनके उत्कृष्टता को न उत्पन्न करना, यही उनके प्रति आदर की कमी है। भगवती ये कहना चाहते कि जिस दिन मेरे प्रति तुम्हारा आदर भाव कम होगा उस दिन बवंडर भी हो सकता है, उस दिन मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। देहम त्यक्षे, यहाँ तक कि छोड़ करके चले जाने के बाद देह का परित्याग कर दूंगी। मुझ में श्रद्धा बराबर बनी रहे, आदर बना रहे, तब तक तो मैं रहूंगा। सत्यम बचमी एष दत्ता वरा, इस प्रकार से मैंने तुमको वरदान दिया, जाओ। ये कहकर के भगवती मुख्य प्रजापति के सामने आशीर्वाद देकर के वही अंतर हो गई और दक्ष प्रजापति घर में आकर के ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार पंचजन की पुत्री असिकनी के साथ में विवाह संपन्न किया और उनके जो संतान होते हैं उन संतानों के बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे। सबसे पहले 10,000 पुत्रों की कथा, फिर 1,000 शबलाशों की कथा, इसके बाद फिर ये जो यहाँ की कथा के अनुसार यहाँ भी ये 60 कन्याओं का उल्लेख आता है और 24 कन्याओं का उल्लेख करके बताएंगे। तो ये भगवान की सुंदर कथा है। 12वें अध्याय तक की कथा आज हुई है सती खंड की, और क्योंकि इसको हम जल्दी जल्दी ज़्यादा पूछना नहीं चाहते, कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों को माताएं बहनें सुन सकती हैं उनके स्तर की, इसलिए दार्शनिक पक्ष की जो जहाँ पर शास्त्रीय बातें होती हैं उनको
ज़्यादा जगह आपको कूद कूद करके आगे बढ़ते हैं। और सभी का चरित्र भारत की नहीं पर विश्व की प्रत्येक बहन के लिए उपकारिणी है, उनका चरित्र उपकारी है। उन चरित्रों को बार बार सती के चरित्र और पार्वती के चरित्र, अगर ये नारी समझ जाए, भगवती के रूप को प्राप्त कर ले, तो विश्व का किसी भी देश कभी भी नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकता। बस जन्मभूमि माँ जो सब कुछ सिखाने वाली और आदि गुरु है, आदि गुरु में अगर इन भगवती राजराजेश्वरी की अच्छाइयाँ आ जाएं, गुण आ जाएं, तो देश का, समाज का, धर्म का, मानव मात्र का हित हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। शेष चर्चा कल सती के चरित्र को श्रवण करेंगे और उनका भगवान शंकर के साथ में विवाह और फिर शंकर के साथ विवाह के साथ साथ में उनकी लीलाएं, फिर सती का राम के चरित्र के साथ में संबंध और फिर प्रजापति के यज्ञ में उनका ये जो देह त्याग होता है उस चरित्र को भी हम लोग श्रवण करेंगे। बन सके तो छोटी सी कोई कन्या माँ के प्रतीक में एक झांकी के रूप में यहाँ उस समय रख सकेंगे। माता जी की बोलिए दुर्गा मैया की जय, शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय हो, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आरती की ओर हम लोग प्रवेश करें। हम सबका सौभाग्य है पूज्य बाबा जी के चित्त में इस कथा के प्रति जो प्रेरणा प्राप्त हुई, उस प्रेरणा का फल हम सबको प्राप्त हो रहा है। माँ प्रमिला और उनके पारिवारिक गौर परिवार के सौभाग्य से सभी को भगवान की कथा प्राप्त हो रही है।